सच्चे दिल से अंदर की रही हुई खोट को निकालकर ज्ञान गुण शक्तियों के खजानों को रहे हुए थोड़े से समय में सफल कर ईश्वरीय बैंक में जमा कर अपने सारे खाते भरपूर करने की भाग्य विधाता वरदाता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा की गारंटी है कि वे हमें मनुष्य से देवता बना ही देंगे, लेकिन तभी जब हम संपूर्ण समर्पण कर उनकी हर श्रीमत को हाँ जी कहकर पालन करें, क्योंकि उनकी श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाने वाली है। संपूर्ण समर्पण अर्थात देह भान के मैंपन के अधिकार की समाप्ति, श्वासोश्वास की स्मृति कि मैं आत्मा और परमात्मा के हूँ, मन बुद्धि पर परमात्मा का राज्य हो, उनका ही अधिकार हो, अर्थात जैसे परमात्मा चलाएं वैसे हम चलें। इस विधि से चलकर प्रजापिता ब्रह्मा बाप समान बने तो नारायण का मर्तबा प्राप्त किया। इसी विधि से चलकर परमात्मा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा समान बनो। जब समान बनेंगे तभी साथ रहने का, साथ चलने का, साथ राज्य करने का वायदा निभा सकेंगे। समान बनने के लिए जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने समर्पण किया, ऐसा समर्पण चाहिए। फिर न अपनी मनमत हो, न किसी की परमत हो। समर्पण करने से फिर अपना कुछ नहीं, न अपना औरों पर अधिकार, न औरों का हम पर अधिकार हो। हम भी प्रभु की अमानत तो अन्य आत्माएं भी प्रभु की अमानत। समर्पण होने से श्वास, संकल्प, समय भी प्रभु अर्पण, उनकी श्रीमत के विपरीत यूज नहीं करना। तभी तो जैसा वे चाहते हैं वैसा हम बन सकते हैं। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि जब तक किसी का भी अधिकार है हम पर, अर्थात किसी और के प्रमाण हम चलते हैं या फिर औरों को अपने प्रमाण चलाते हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं में नहीं रहते हैं, तो सर्व समर्पण नहीं है। मनुष्य की मत पर चलकर श्रेष्ठ बन ही नहीं सकते हैं, बाप समान बन ही नहीं सकते हैं। सदा साथ रहने के लिए, साथ उड़ने के लिए परमात्मा कहते हैं कि जल्दी जल्दी समान बनो। संगम युग के समय श्वास संकल्प को श्रीमत प्रमाण यूज करना माना सफल करना। परमात्मा कहते हैं कि इन्हें सफल करना ही सफलता का आधार है। 63 जन्म देह भान और देह अभिमान ने हम आत्माओं देह अभिमान में हम आत्माओं ने दुख का लेन देन एक दूसरे के साथ किया है। ये परमात्मा हमें समझाते हैं कि देह अभिमान में आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे सभी किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं और कभी भी यूज होते हैं, और जब हम उन्हें यूज करते हैं तो हम दुख पहुंचाते हैं। दुख देना पाप है। परमात्मा समझाते हैं कि सभी को सुख हम सिर्फ दिव्य गुणों के द्वारा ही दे सकते हैं, और देह अभिमान में सिर्फ अवगुण होते हैं। अवगुण दुख देते हैं, और जब हम दुख देते हैं तो रिटर्न में दुख की ही प्राप्ति होती है। अब दुखों की इस संसार का, रावण राज्य का अंत होना है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को सुख कैसे देना है सभी आत्माओं को सिखा रहे हैं। अंदर बाहर की सफाई चाहिए, इसलिए परमात्मा सोच, बोल, कर्म सभी द्वारा सुख देने की विधि को अपनाने की समझ दे रहे हैं। इस विधि से अभी संगम युग में सुख देंगे तो पास्ट में दिए हुए दुखों का हिसाब भी चुकत होगा, और आने वाले समय के लिए भी सुख के संस्कार जमा होंगे, क्योंकि परमात्मा ने यह समझाया है कि शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में अमल में लाएंगे तो जमा होगा और तभी सुख के संसार में जा सकेंगे। ये भी समझ मिली है कि जो संबंध संपर्क में आते हैं उनका हमारे साथ पिछला हिसाब किताब है। वे चाहे जैसे भी व्यवहार में आए, हमें उन्हें रूहानी सुख देकर हिसाब चुकता करने हैं। रूहानी सुख देने के लिए खुद को भी आत्मा समझना है और उन्हें भी आत्मा समझना है, और सुख देने का फर्ज निभाना है। किसी के भी वर्तमान व्यवहार को देख उसके प्रभाव में नहीं आना है। क्यों वे उल्टा व्यवहार कर रहे हैं, उस राज को जानकर अपनी शांति के स्वधर्म में रहना है। अब हमें और पाप कर्म कर आगे के लिए अपनी मुसीबत नहीं बढ़ानी है, क्योंकि 1 की 100 गुना दंड से मुसीबत बढ़ेगी। वही आत्मा देह अभिमान में और तंग करेगी। सुख देंगे तो जैसे जैसे पुराना हिसाब किताब चुकता हो जाएगा,
आत्मा शांत होती जाएगी। सुख देना अर्थात रूहानी सुख देना है, जिस्मानी नहीं। परमात्मा कहते हैं, देही अभिमानी बनो और आत्मा के सातों गुण और आदि स्वरूप की विशेषताओं को स्मृति में रखकर उसी प्रमाण व्यवहार में आओ। इसी विधि से चलेंगे तो किसी को भी दुख देने से बचे रहेंगे और अच्छे मैनर्स भी धारण होते जाएंगे। भाग्य बनाने की वेला है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। एक जन्म अभी संगम युग का, जब परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलकर जो भविष्य की प्रारब्ध बना रहे हैं उसकी अनुभूति करने का समय है। 8 जन्म सतयुग और 12 जन्म त्रेता युग में तो बनाया हुआ मिलेगा सब कुछ, लेकिन स्वर्ग की हर प्रारब्ध को अनुभव अभी कर सकते हैं जब समझ मिल रही है और पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब दुख धाम का भी अनुभव है, इस समय अंतर स्पष्ट है, इसलिए अनुभूति भी स्पष्ट है। ईश्वरीय बैंक संगम युग में खुलती है, सभी के लिए एक समान है। सब उनमें जितना चाहो उतना जमा कर सकते हैं। जमा किया हुआ 21 जन्म मिलेगा। संगम युग का सुख, शांति, संतुष्टता, हल्कापन, खुशी श्रीमत प्रमाण जमा कितना कर रहे हैं उस पर निर्भर है। ईश्वरीय स्थापना का कार्य चल रहा है। इसमें जितना हम परमात्मा से प्राप्त हुए खजानों को प्रयोग में लाकर सफल कर रहे हैं उतना जमा हो रहा है। ज्ञान, गुण, शक्तियों को, वरदानों को, स्वमानों को, धारणाओं को, सेवा को, तन मन धन जन के खजानों को, समय श्वास संकल्प के खजानों को, वाणी, श्रेष्ठ कर्म, दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना के खजाने को, खुशी के खजाने को, पवित्रता के खजाने को, संतुष्टता के खजाने को, दिव्य बुद्धि, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों के खजाने को, मुरली के खजाने को, मधुबन के खजाने को और बाबा के खजाने को सिर्फ सुन रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, सफल नहीं कर रहे हैं, तो हम स्थापना के कार्य में अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं। फिर ईश्वरीय बैंक में जमा भी नहीं हो रहा है, प्रारब्ध भी नहीं बन रही है, तो रॉयल विष्णुपुरी के घराने में अपनी सीट भी बुक नहीं कर रहे हैं। जो जमा नहीं करेंगे उनका संगम युग में भी दिवाला है, अर्थात खुशी, सुख, शांति, संतुष्टता की कमी रहेगी। और भविष्य में भी दिवाला अर्थात साधारण प्रजा, दास दासी का मर्तबा मिलेगा। ये दुनिया दुख धाम है, इसमें तो सभी को घाटा पड़ना ही है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, विनाश करेंगी, तो उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता। अभिमान करने वालों का, स्थूल धन का गुमान करने वालों का, सभी का सब कुछ छीन लेगी प्रकृति। इसलिए गायन भी है कि किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए तो किसी की चोट लूट जाए, किसी की आग जलाए। हम ऐसे अंतिम ड्रामा के सीन में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए माया के भवकों को देख अपना समय हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि जो परमात्मा से मिल रहा है उसे सफल कर ईश्वरीय बैंक में जमा करना है। अंत में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सेफ रहेंगे या दुखों से गुजरेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, रोएंगे या परमात्म छत्र छाया में खुशी खुशी देह का त्याग करेंगे, सब अभी हम खुद ही जमा कर रहे हैं। श्रीमत पर हाँ जी कहकर चल रहे हैं तो सेफ हैं, नहीं चल रहे हैं तो विनाश का सेक जरूर लगेगा। सुख नहीं दिया होगा तो दुखी होकर मरेंगे। परमात्मा पिता रूप में रहम दिल बन सब कुछ समझाते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है उसे भी स्पष्ट करते हैं और ध्यान खिंचवाते हैं। आदि में सतयुग से सृष्टि शुरू हुई थी। दुनिया में सुख शांति थी, सब आत्म अभिमानी थे। संगम युग की प्रारब्ध थी। मध्य में देह अभिमान आया तो द्वापर युग शुरू हुआ। उल्टे मार्ग पर चले फिर कलयुग आया। देह अभिमान अति में चला गया तो उसके अंत की तैयारी शुरू हो गई। अंत होने से पहले परमात्मा पुनः आदि की तैयारी कराने आए हैं और विधि पूर्वक चलने की समझ दे रहे हैं। रचता परमात्मा ब्राह्मणों को रचते हैं, फिर उनके द्वारा सतयुग की सृष्टि की स्थापना करते हैं, स्मृति दिलाकर कि सतयुग में हम सब सतो प्रधान थे। परमात्मा पुनः उमंग उत्साह दिला रहे हैं कि फिर से सतो प्रधान बनो। ड्रामा का सत्य भी याद रहे और ज्ञानदाता परमात्मा भी सदैव याद रहे।
परमात्मा कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है, इसमें मेहनत है। याद रखेंगे कि देवता थे, सूर्यवंशी थे, सतयुग में थे, विश्व के मालिक थे। पूरी तरह समझेंगे तभी तो पुनः वैसा बनने के लिए विशेषताओं को धारण करेंगे। परमात्मा समझाते हैं कि ये कभी नहीं भूलना है, याद रहेगा तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। परमात्मा समझा रहे हैं कि जो गोल्डन एजेड भारत में आते हैं और जब भारत आयरन एजेड बन जाता है तो परमात्मा का मददगार बन पुनः भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। खुद को स्व परिवर्तन करके वे भारतवासी कहलाते हैं। भारतवासियों के लिए भक्ति मार्ग है, भारतवासियों के लिए रावण राज्य है, क्योंकि वे पूज्य से पुजारी बने और वे ही देही अभिमानी से देह अभिमान में आए, निर्विकारी से विकारी बने। 84 जन्मों की कहानी 84 जन्म लेने वालों के लिए है। जो बाद में आए हैं ड्रामा में, उनके लिए द्वापर युग भक्ति मार्ग नहीं है, रावण राज्य नहीं है, क्योंकि वे तो द्वापर युग में परम धाम से आते हैं, इसलिए पवित्र होते हैं। अपने अपने धर्म स्थापन कर पाठ बजाते हैं और अपने समय पर पुनर्जन्म में आकर सतो रजो तमो में आते हैं। जब सृष्टि रूपी वृक्ष पूरा जर्जरीभूत हो जाता है, उसे आग लगने वाली होती है, तो परमात्मा देवी देवता धर्म की नींव की कलम लगाने आते हैं। सूर्यवंशी आत्माएं जो विस्मृत हो जाती हैं, उन्हें अनादि आदि स्मृति दिलाकर होश में लाते हैं और पुनः पवित्र बन सतो प्रधान बनने की समझ देते हैं। कलयुग में देह अभिमान वश कर्म करते हैं, इसलिए हर कर्म ही पाप कर्म होते हैं। अभी परमात्मा श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, श्रेष्ठ कर्मों के संस्कार बनते हैं, इसलिए सतयुग त्रेता युग में कर्म अकर्म होते हैं। धर्म के साथ कर्म करने परमात्मा अभी सिखाते हैं। धर्म स्थापकों के मुख द्वारा जब प्रचार सुनकर उनका बनते हैं, उनके फॉलोअर्स बनते हैं, तो वे मुख वंशावली कहलाते हैं। जैसे परमात्मा जो ज्ञान ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं और जिसे सुनकर परमात्मा का हम सब बनते हैं, तो मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। परमात्मा देह अभिमान का, विकारों का, बुराइयों का विनाश करवाकर पवित्र बनने की समझ देते हैं। जब पवित्र बन जाते हैं तो दुनिया का स्थूल विनाश करने वाले स्थूल विनाश कर देते हैं। सत्य की विशेषताओं की धारणा करवाकर सत्य की स्थापना करते हैं, तो बुराइयों को योग बल से खत्म करवाकर आत्माओं के अंदर कलयुगी रावण राज्य की भी समाप्ति करवाते हैं। बाकी के धर्म स्थापक धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन जब तमो प्रधान बन जाते हैं सब, तो उन्हें फिर से सतो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वे खुद भी तमो प्रधान बन जाते हैं। उन्हें भी परमात्मा ही तमो प्रधानता से मुक्त करते हैं। सिवाय परमात्मा के कोई भी दुख हर नहीं सकता, कोई भी किसी को पवित्र बना नहीं सकता। रूहानी यात्रा मन बुद्धि से करते हैं, कहीं भी रहते कर सकते हैं, इसमें कोई धक्के नहीं है। खुद को निराकार आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करना और घर परम धाम को याद करना, इसी विधि से पास्ट के पाप कटेंगे। हम याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे। पाप हमने किए हैं तो चुकतो भी हमें ही करने होंगे, फिर चाहे हम याद के बल से करें या फिर सजाओं के द्वारा, ये हर किसी की अपनी मर्जी है। जितना पवित्र बन श्रीमत को हाँ जी कहकर चलेंगे, उतना जमा होता जाएगा। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जमा भी नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। आधा कल्प अपनी मनमत पर चलकर सब हमने गवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं कि अभी की चढ़ती कला के समय को 21 जन्मों की कमाई के समय को नहीं गवाओ। याद की यात्रा में रहकर सब कुछ सफल करो। परमात्मा इस समय आप समान पवित्र, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना रहे हैं। ये फरमान सभी के लिए है। जो नहीं बनेंगे वो आत्माएं शरीरों द्वारा सजा खाएंगे। समय है भाग्य बनाने का, कलयुग तो खत्म होना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस समय धन से साहूकार बनने का नहीं सोचना है, अर्थात ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है। उन आत्माओं के लिए कह रहे हैं जो सोचते हैं कि हम ज्यादा कमाकर यज्ञ में लगाएं। पुरुषार्थ और परिवर्तन की तरफ ध्यान देना है। यज्ञ में तो भावना से डाले हुए 1 रुपए की भी वैल्यू है, जिन्हें कोई नहीं पूछता, जो सभी की नजरों में गिरे हुए हैं।
जैसे अजामिल जैसे पापी या अहिल्याएं, उन सब का भी परमात्मा उद्धार करते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी उत्तम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं, कर्मा में उन्हें फॉलो करो, सभी को संदेश दो। नहीं देंगे तो अंत में उलहने देने वाले उलहना देंगे कि उन्हें संदेश नहीं मिला, तो वे याद कैसे करते। भक्ति मार्ग में ऐसी कहानियां हैं जिसमें परमात्मा को उलहना देते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं सभी को संदेश दो। ईश्वरीय मिशन है, खुद भी जागो औरों को भी जगाओ। जो अभी दिखाई दे रहा है वो विनाश हो जाएगा, इसलिए कहीं भी अटैचमेंट नहीं रखनी है, किसी भी साधन से हमें प्रभावित नहीं होना है। शास्त्रों से भक्ति से कोई प्राप्ति नहीं होती है, न परमात्मा मिलते हैं, ये युक्ति से सभी को बताना है। जितना ज्ञान का सिमरन बुद्धि में चलता रहेगा उतना खुशी भी होगी, पुरुषार्थ और याद की यात्रा में भी कमी नहीं आएगी। भक्ति मार्ग में भगवान के नाम पर दान करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्ट दान कहते हैं। उसका भी रिटर्न देते हैं परमात्मा, लेकिन थोड़े समय के लिए। संगम युग में जब परमात्मा सतयुग की स्थापना करते हैं, विश्व की सर्व आत्माओं को जगाते हैं, इस समय जो सहयोग देते हैं वो डायरेक्ट होता है, इसलिए 21 जन्मों का रिटर्न देते हैं। संगम युग भी आराम से चलता है और भविष्य में भी 20 जन्म फुल रिटर्न मिलता है। किस भावना से देते हैं, कितना सोच कर देते हैं, कितना दिखा कर देते हैं, उसी प्रमाण मिलता है। भावनाएं अच्छी नहीं है, दिखावे के लिए दिया है तो कबूल भी नहीं होता है। दिल में खोट न हो, सच्चे दिल पर साहेब राजी होते हैं। खोट रखने वाले अंदर कुछ और बाहर कुछ और वाले और ही गिरते रहेंगे, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। सच्चे दिल से पैगाम देना है कि नई दुनिया स्थापन हो रही है, परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं, आप सब आकर सीखो। ये हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेवारी भी है, जिसे हमें युक्ति से निभाना है। ओम शांति।